डैड मैं महा को लेने के लिए जा रहा हूँ। असद बेटा, मैंने तुम्हें कुछ बताया था। जो आप बता चुके हैं वो मैं सुन चुका हूँ और भूल नहीं पा रहा, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। फिर भी तुम जा रहे हो? बिल्कुल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं महा को हरगिज नहीं छोड़ सकता। सॉरी। अच्छा बैठो, बैठो तो सही, बैठो। देखो असद बेटा, वहां जाके तुम जावेद की परेशानी में इजाफा ही करोगे। बेटा उससे पहले ही हार्ट अटैक हुआ है, यू नो वेरी वेल। डैड मैं उनकी परेशानी में इजाफा करने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि उनकी परेशानी दूर करने के लिए जा रहा हूँ। एंड आई नो वो मेरी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ऐसा करो कि कुछ दिन इंतजार कर लो, थोड़ा सा हालात को नॉर्मल होने दो, फिर बात कर लेंगे। डैड कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने पता नहीं महा को क्या कुछ कह दिया। वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही। डैड वो बीवी है मेरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इस वक्त कितने डिप्रेशन में होगी आपको आइडिया है? शी इज प्रेग्नेंट। आपको पता है ना ये डिप्रेशन उसके लिए कितना गलत हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए कितना बुरा हो सकता है। ये कुछ आइडिया है आपको? असद बेटा तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो कुछ हम कह रहे हैं बेटा उसको भी समझने की कोशिश करो। कुछ दिन तो दो, मैं खुद बात करूंगा जावेद से। आई एम सॉरी डैड, मुझे आज ही जाना। असद बात को समझने की कोशिश करो बेटा, जावेद कभी भी महा को अब तुम्हारे साथ वापस नहीं भेजेगा। बेटा वो हर तरह से तसल्ली कर चुका है। डैड सब झूठ बोल रहे हैं, मैं हरगिज किसी की बात पे यकीन नहीं करने वाला। मैं बस इतना जानता हूं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर महा और मेरे दरमियान कोई भी आया ना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। असद मेरी बात, असद बात, असद हाँ हेलो। हेलो सोना तुम्हें मना किया था ना कि फोन ना करना, क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही हो? अरे भाई मैंने कहा था ना भेज दूंगी पैसे तुम्हें। 2 दिन हो गए बेगम साहिबा, आपका कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आप भूल गई होंगी, आपको याद करवा दूं। अरे 2 दिन के ताने तो तुम मुझे ऐसे दे रही हो जैसे मैंने कोई तुम्हारा कर्ज देना हो। जो पैसे तय हुए थे ना वो मैं तुम्हें सारे दे चुकी हूँ। जानती हूँ बेगम साहिबा, आप मुझे पैसे दे चुकी हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी जेल में है, इसीलिए मैंने आपसे 2 लाख रुपए मांगे थे। पैसे कोई दरख्तों पे नहीं लगे होते जो मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर दे लूं। अरे 2 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। जब इंतजाम होगा ना तो मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। बंद करो फोन। ठीक कह रही है बेगम साहिबा, पैसे दरख्तों पे नहीं लगते, अगर लगते होते ना तो मैं आपसे क्यों कहती, मैं खुद ही तोड़ लेती। बेगम साहिबा मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरा बेटा अभी तक जेल में, वो वहां पर पल पल मर रहा है और मैं यहाँ पर मर रही हूँ। मुझे डर है बेगम साहिबा, जिन लोगों ने पैसों का कहा है कहीं वो अपनी बात से ना मुकर जाए। क्या मेहरबानी करके आज ही मुझे पैसों का बंदोबस्त कर दे। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जिंदगी भर आपकी नौकर बनकर रहूंगी। बस एक बार मेरे बेटे को जेल से रिहा करवा दे। इतना मासूम नहीं है तुम्हारा बेटा कि जेल में मर जाए। कत्ल करने वालों के दिल ना बहुत सख्त होते हैं। आइंदा मुझे फोन ना करना पैसों के लिए। जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो खुद ही भेज दूंगी। सुन लिया तुमने? और आइंदा मर भी जाओ ना तो मुझे पैसे मांगने के लिए फोन ना करना। बढ़िया। बात न करने से बात खत्म नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसीलिए अच्छा यही है कि मुझे और परेशान मत करो, बस चुपचाप आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लगता है अब इससे एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। ये पैसे वैसों की बात किससे करी थी? किसे देने पैसे? वो पैसे
वो मेरी मामू की बेटी नहीं है तंजीला, फयाज मामू की बेटी, उसी से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ खैर तो है। मेरे ख्याल में हमारा कोई राब्ता तो नहीं है उनसे। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मेरे अम्मा अब्बा की मामू के साथ कभी बनी ही नहीं, हर वक्त झगड़ते ही रहे। लेकिन जब से उनकी बेटी तंजीला बेवा हुई है ना, मैं उसे कभी ना कभी फोन करती रहती, उसकी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे पैसे दे दिया करती हूँ। अब देखे ना, पूरे खानदान में एक औरत जवानी में बेवा हुई है, अरे 4 बच्चे हैं। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, पुरानी लड़ाई झगड़े छोड़कर उसका साथ दें, उसका ख्याल करें। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, और वैसे भी अब कौन सा मामू जिंदा रहे। लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा राब्ता है उनसे। है तारिक साहब, आपको बता के मैं अपनी नेकी खराब तो नहीं करना चाहती थी ना। अपने घर के खर्चे में से जो 5,000 10,000 रुपए बचते थे, मैं उसे भेज दिया करती थी। आपको भेज के नुमाइश थोड़ी करनी थी। चलो वो सब ठीक है, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही थी तुम? लाख तबीयत ठीक है उसकी, कहाँ से देंगे 2 लाख रुपए? हाँ हाँ, मैंने भी तो यही कहा तारिक। कहने लगी नहीं, मेरी बेटी को ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे, मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? हर किसी के आगे तो हाथ नहीं फैला सकती ना। तो क्या कहा तुमने? अरे मैंने क्या कहना था, यही कहा कि तारिक साहब से बात करके बताऊंगी। उनसे कहूंगी कि अगर इस दफा वो ज़कात के पैसे निकाल लेंगे तो निकाल के तुम्हें दे देंगे। देखे ना, रिश्तेदारों का भी तो हक होता है ना। तुम तो जानती हो मैं ज़कात रमजान में निकालता हूँ। भाई तारिक, ये तो हमने निकाला हुआ है ना कि रमजान में ज़कात निकालनी है, कभी भी निकाल सकते हैं ज़कात। तो देखे ना, अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी शबान में आ गई तो क्या हम रमजान का इंतजार करेंगे? हैं? इतने में तो बंदा ही फौत हो जाए। देख ले, कोई जरूरी नहीं है, आप परेशान ना हो। अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है तो मैं मना कर देती हूँ उसे। और क्या, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ देखता हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, तो फिर आज ही कर दे, वो बेचारी बड़ी परेशान है। ठीक है, तो उससे कहो किसी को भेज दे मेरे ऑफिस से। अरे है, वो किसी को कहाँ भेजेगी हैदराबाद से? आप मुझे पैसे दे दे, मैं भिजवा दूंगी। तुम कैसे भिजवाओगी? अरे ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, वैसे भी ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाह रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? ठीक है, करता हूँ कुछ। तो फिर आप पैसे दे रहे हैं ना? अरे हाँ भाई, ऑफिस से भी आगे कोई दे देता है पैसे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि महा खुद तुम्हारे साथ आने से इनकार करते। वो मेरे साथ आने से इनकार नहीं करेगी, वो वहां वेट कर रही होगी मेरा। ओके ठीक है, मैं मानता हूं जो तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन प्लीज मेरी बात मान लो, अभी मत जाओ। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा, बस। डैड, आपने जो करना था आप कर चुके। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि महा को आपके साथ भेजा। उसने मुझे कितनी बार बोला था कि मैं भी साथ चलूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप थे जिसने मना किया। वहां उन सबने जो किया सो किया, लेकिन डैड मुझे आप पे तो ट्रस्ट था ना। महा को वहां ले जाने से पहले आप मुझे सिर्फ एक बार बता देते, लेकिन नहीं बताया ना। हम मुझे आप पे भरोसा नहीं रहा डैड। ऐसा किया आपने मेरे साथ, इतना बुरा। मैं चलता हूं।
फैजान, हेलो जी बेगम साहबा। मैंने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कराती हैं। समझ आई तुम्हें? बस अब तुम आज के बाद मुझे बिल्कुल फोन ना करना, बल्कि हो सके तो मेरा नंबर भी डिलीट कर देना, समझी तुम? बहुत मेहरबानी बेगम साहबा, मैं अब आइंदा कभी आपको फोन नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तुम्हारे बेटे की जान बच गई ना, इसे बहुत समझो और जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तो खुद सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, जब भी माँ बेटी के बारे में सोचती हूँ दिल कांप जाता है। सच पूछे बेगम साहबा, जब से वापस आई हूँ एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी। ऐसी बातें मत करो सुगरा, पता है ना तुम्हें मैं तुम्हें कितनी बड़ी रकम दे चुकी हूँ। अरे बहुत रकम होती है ये, 7 लाख रुपए, कभी तुमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। और ये जरा सा झूठ ही तो बोला है तुमने। अरे इतनी रकम पे तो कई कत्ल हो जाते। ठीक है बेगम साहबा, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ भूल जाऊं, मगर आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ ठीक है, सही है, बस आइंदा मुझे फोन ना करना, खुदा का वास्ता। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम आओ, अंदर आओ। माँ अंदर है? तुम यहाँ बैठो, मैं चाचा को बुला के लाता हूँ। मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं उनसे मिल लूंगा, अभी मुझे वहां से मिलना है। अभी तुम बैठो यहाँ, मैं चाचा को बुला के लाया। बैठो। चाचा, असद आया है बाहर और महा का पूछ रहा है, आप आ जाएं, बात कर लें उससे। बिठाओ उसे। जी। असद आया है और जब तक वो इस घर में है तुम बाहर नहीं आओगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्यों कह रहा हूं। वो मुझे लेने आए हैं। लेकिन बेटा तुम उसके साथ जाओगी नहीं, अपने बाप की इज्जत की खातिर। बाबा प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलने, वो इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मुझे बस एक बार उनसे मिलने दें प्लीज। आप ऐसा तो मत करें प्लीज पापा। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। और किस रिश्ते से मिलोगी तुम उससे? कोई रिश्ता नहीं है तुम दोनों के बीच में। अब मत गुनहगार करो खुद को भी और हमें भी। तुम्हें मेरी कसम है, बाहर मत आना। पापा पापा प्लीज एक बार, पापा पापा प्लीज एक दफा, पापा पापा। ये सब क्या है अंकल?
बैठो से। आपकी तबीयत कैसी है? तमाम हालात से तुम अच्छे से वाकिफ हो। इन हालात में कैसी तबीयत हो सकती है मेरी? इसलिए तो मैं यहाँ आया। नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे नहीं आता? मेरा सब कुछ तो आपके पास है। असद, मैं तुम्हारी जज्बात को समझ सकता हूं बेटा, मगर तुम भी वक्त की नजाकत को समझो। मुझे किसी आजमाइश में मत डालो बेटा। मैं तो सब समझने की कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई मेरी हालत क्यों नहीं समझ रहा? वहां मेरी बीवी है, उससे कोई मुझे मिलने नहीं दे रहा, उसको मुझसे बात करने नहीं दे रहा। आखिर क्यों? तुम दोनों आपस में बात ना ही करो तो बेहतर है बेटा। थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा पी लो और फिर वापस आने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आपको पता मैं यहां पे क्यों आया हूं? मैं महा को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया, और मैं महा को वापस ले जाए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी जो भी गलतफहमी है ना, उसे दूर करें और महा को मेरे साथ वापस भेज दें। मुझे लगता है कि नजीब ने तुम्हें पूरी बात सही से नहीं बताई। डैड की मैं सारी बातें सुन चुका हूं, मगर आप भी तो। जब तुम सब जान चुके हो तो फिर अगर मगर की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। असद, जाओ यहां से। मैं यहां से ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो असद, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ अभी यहाँ से। तुम इस वक्त खामोश रहो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अंकल, वो मेरी बीवी है, कानूनी तौर पर उसको कैसे आपकी किसी गलतफहमी पर छोड़ सकता, वो भी इस हाल में जब वो मां बनने वाली है। प्लीज अंकल, जो कुछ आपको बताया गया है, आप ऐसे किसी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? वो सब गलत भी तो हो सकता है। प्लीज अंकल, प्लीज मां को मेरे साथ जाने दें, वो इस अजियत पे मर जाएगी। उसका मरना कबूल है मुझे, मगर इस रिश्ते में मैं उसे तुम्हारे साथ कबूल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां से चला जाता, लेकिन मुझे एक बार मां से मिलने दें, मैं उसकी मर्जी जानना चाहता हूं। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा? माफ कर दो मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं उससे मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। उससे मिलना मेरा हक है। नहीं है वो तुम्हारी बीवी। बार बार मत बोलो कि वो तुम्हारी बीवी। हमारी भूल थी जो तुम दोनों का निकाह करवा दिया। वो भूल ही आज की सबसे बड़ी हकीकत है अंकल। मेरे पास सबूत है कि वो मेरी बीवी, और आप जिस बात पे उसका मेरा रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं ना, उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। अगर मैं चाहूं ना तो कानूनी तौर पे भी हासिल कर सकता हूं अपनी मां को। ठीक है, अगर तुम हमारा तमाशा ही लगाना चाहते हो
तो बड़े शौक से लगा, ले चलो हमें थाने कचहरी। लेकिन एक बात याद रखना असद, अगर वो तुम्हें मिल भी गई ना तो तुम दोनों का ये रिश्ता, ये निकाह हराम ही होगा। तुम समझ क्यों नहीं जाते? रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। तुम इस सच्चाई को कैसे फरामोश कर सकते हो? हाँ के अलावा भी तो हमारा कोई रिश्ता, उस रिश्ते के वास्ते ही मुझ पर एहसान कर दो। मुझे और मजबूर मत करो यार, चले जाओ यहां से, माफ कर दो मुझे, चले जाओ यहां से। ठीक है, आप चाहते ना मैं चला जाऊं, मैं चला जाता हूं। मगर एक बात याद रखिएगा, माहा मेरी बीवी है और हमेशा रहेगी। कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। आपको इस गलतफहमी में जीना है ना, तो भले जी, मगर ये जरूर याद रखिएगा, माहा इस घर में अमानत है मेरी, ये याद रखिएगा। परेशान ना हो चाचा, मैं देखता हूँ उसे। आप बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं, बैठ जाएं। असद, इस वक्त मौसम ठीक नहीं है, तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे घर, और इस टाइम तो तुम्हें टिकट भी नहीं मिलेगी। वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जिद मत करो असद, लगता है तुमने अभी तक माफ़ नहीं किया मुझे। मेरा यकीन करो असद, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। फैजान, इस वक्त मैं ऐसी किसी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें नहीं मिलेगी टिकट इस टाइम, और देखो बारिश भी होने वाली है। चलो शाबाश, अंदर चलो, आओ चलो चलो असद, शाबाश चलो। आ जाओ। अरे कहाँ खराब हुआ है? तुम यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आपका शुक्रिया। पहली बार घर आए हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर खाना खाए चले जाओ? नहीं फैजान, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं बस फ्लाइट कंफर्म होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। अच्छा, मैं खाना ले आता हूँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खा लेना, वरना छोड़ देना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। चलो चलो बैठो, मैं आता हूँ। क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? अरे अगर वो जाना चाह रहा था तो जाने देते, घर में लाने की क्या जरूरत थी? जब तक वो यहाँ रहेगा ना, सबके लिए मसला बना रहेगा। अभी मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, आप मत सोचें इस बारे में। अब बस उसके खाने का इंतजाम करें जल्दी। वाह भाई वाह, क्या कहने तुम्हारे हैं। कल तक जो तुम्हारा दुश्मन था, आज तुम उसे मेहमान बनाकर घर ले आए हो और खाने खिला रहे। अरे समझ नहीं आती मुझे तुम्हारी फैजान। हम ये बातें बाद में कर लें, अभी मैं जाके चाचा को देख लेता हूँ। असद की बातों की वजह से वैसे बहुत परेशान हो गए थे वो। अब खाने का इंतजाम करें जल्दी। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है मेरे लिए। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, मेरे सामने रह
समर, अरे कहाँ चली गई थी? थोड़ी सी देर का कहकर गई थी, रात कर कर आई हो, कहाँ थी? क्या हो गया अम्मी? आपको बताया तो था कि दोस्त के घर जा रही हूँ एग्जाम्स की तैयारी के लिए, ऊपर से बारिश भी हो गई इसलिए देर हो गई। तुम्हारी हालत देख के लग तो नहीं रहा कि तुम पढ़ कर आ रही हो, कुछ और ही लग रहा है। बताओ मुझे, कहाँ से आ रही हो? अम्मी आप ना मुझ पर कभी यकीन नहीं करने वाली, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए फजूल है मेरा कुछ बोलना। देखो लड़की, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये जो तुम्हारे पाँव है ना, इन्हें जरा काबू में रखो। बहुत डगमगा रहे हैं ये, अगर एक दफा डगमगा गए ना तो फिर औरत संभल नहीं पाती। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि असद आया है। चला गया असद? नहीं चाचा, बाहर मौसम ठीक नहीं है, बारिश हो रही है इसलिए मैंने रोक लिया उसे। लेकिन जैसी बारिश ख़त्म हो जाएगी, आप परेशान नहीं हो, मैं खुद छोड़ के आऊँगा उसे। मौसम नहीं, किस्मत भी खराब है बेटा। वो भी बहुत दुखी है, लेकिन ज्यादा देर तक उसका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से रवाना कर देना। ठीक है चाचा, आप फिक्र ना करें। कौन आया है? असद, मैंने कहा था ना कि एक बार तो वो जरूर आएगा, और इस वक्त वो हमारे घर में है। सच कह रही हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अम्मी बताए ना कहाँ है वो? क्या हो गया, पागल हो गई? कहाँ है वो? एकदम बेकाबू हो जाती हो, आराम से रहो। अम्मी उसे यहाँ तक मेरी दुआएं लेकर आई है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं उसका कितनी शिद्दत से इंतजार कर रही थी। प्लीज मुझे उससे मिलने दें। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बनाया, वो लेकर चली जाना, लेकिन पहले अपना ये हुलिया दुरुस्त करो, उसके सामने ऐसे ना जाना, ठीक है? आ जाओ। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा, मैं तुम्हें मिलने आऊंगा और तुम मिल नहीं सकोगी। कभी सोचा नहीं था कि तकदीर मुझसे इतना बड़ा मजाक करेगी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदा तो रहूंगा पर जिंदगी नहीं होगी। ये कभी नहीं सोचा था। मगर साथ तू नहीं है क्यों भला, तेरी बात हाल कैसा है मेरा, करूँ मैं क्या मुझे बता दे तू जरा, न रास्ता मिले कोई न जीने की वजह, कहाँ रुकी है जिंदगी बता है क्या खता, जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह। आपका खाना, अब कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। सुना? जी?
आप महा तक मेरा मैसेज पहुंचा सकती हैं? देखिए, मैं जानता हूं महा को मुझसे मिलने से जबरदस्ती रोका जा रहा है, बट आप महा से कहें कि एक बार, सिर्फ एक बार वो मुझसे आके मिल ले, मैं उससे मिलके वापस चला जाऊंगा। प्लीज। अब ठीक है, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी। आप खाना खा लें। सॉरी, मुझे आने में ज़रा देर हो गई। अरे तुमने खाना नहीं शुरू किया अब तक? खाओ यार। मैं खाता हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है बहुत तेज। मेरे ख्याल में आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। चलो तुम खाओ, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। ये क्या बेवकूफी करने लगी है तू समर? इन दोनों को मिलवाने की तुझे क्या जरूरत है? अच्छा ही है वो उसे मिले बगैर ही चला जाए। वो असद, महा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। वो कह रही थी कि उसे अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, और वो आपसे मिलना भी नहीं चाहती। असद, उसने ये भी कहा कि अगर आपको उसकी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो आप उसे भूल जाएं। I'm sorry असद, मैं आपका इतना सा भी काम नहीं कर पाई। I'm really sorry। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं आ गया हूँ। अपनी आंख साफ करो। तुम मेरी बीवी हो माँ, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। असद, लेकिन ये सब लोग तो कहते हैं कि हम यानी भी नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तो क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था जो ऐसे टूट गया? सब झूठ बोल रहे हैं माँ, सब झूठ है। पता नहीं सबको क्या गलत फहमी हुई है। हाँ, तुम परेशान मत, मुझे किसी पे तो भरोसा नहीं। मैं जब जावेदा कल ने कहा था ना कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि शायद तुम भी उन सबकी बातों में आ गई तो तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन अब नहीं, अब तुम आ गई हो ना, मुझे किसी से भी लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा।
तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम्हें मैं इस हाल में कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मां। मेरी एक एक सांस तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत बेचैन रहता हूँ मैं तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज प्लीज। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मुझे प्लीज ले जाए यहाँ से। अपने यहाँ से साफ करो। चलो हम घर चलते हैं वहां, बहुत हो गया। आ जाओ मेरे साथ चलो। मेरी एक एक सांस तुमसे जुड़ी हुई है। बहुत बेचैन रहता हूँ मैं तुम्हारे बगैर। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, प्लीज प्लीज। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ, मुझे प्लीज ले जाए यहाँ से। अपने यहाँ से साफ करो। चलो हम घर चलते हैं वहां, बहुत हो गया। आ जाओ मेरे साथ चलो। असद, असद, आपको कुछ चाहिए? नहीं। अब अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं जाग रही हूँ, मुझे बता दीजिएगा। कहाँ जा रही हो माँ? तुम्हें मना किया था ना कि घर से बाहर कदम रखने का सोचना भी मत। पापा प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ एक बार असद से मिलने दें, फिर आप जो कहेंगे, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बस एक आखिरी दफा उससे मिलने दें प्लीज। पापा आपको पता है अगर वो मुझसे मिले बगैर यहाँ से चले गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो आज तक अपनी मामा को मनाने नहीं गए। प्लीज अब बस एक दफा मुझे उनसे मिलने दें प्लीज। किस रिश्ते से मिलना चाहती हो तुम मुझसे? कितनी बार कहा है कि तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है महा। पापा बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मना किया हुआ है ना मैंने आपको। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। जब जब आप ये कहते हैं मुझे लगता है मुझे गाली दे रहे हैं। मत किया करें ये बातें, खुदा के लिए मत किया करें। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम दोनों के साथ ऐसा होने ही ना देता। क्या करूं मैं? बेबस हूं, मजबूर हूं। आप बेबस है ना, मैं तो नहीं। मैं असद से मिलूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। माहा, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। आगे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, वैसे असद ना बहुत परेशान लग रहा है। मुझे ना उसकी हालत देखी नहीं जा रही। अरे तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है इसके साथ? क्या लगता है तुम्हारा? लगता नहीं तो जरूरी तो नहीं कि कुछ लग नहीं सकता। अब वो सारी जिंदगी माहा को लेकर तो नहीं बैठा रहेगा ना। अब कभी ना कभी दूसरी शादी तो करेगा ना। ओ अच्छा, तुम ना ये बेफरके ख्वाब देखना छोड़ दो, कुछ हासिल नहीं होगा। एक दफा ये चला गया ना यहाँ से, वापस पलट कर नहीं आता। ये आप मुझ पर छोड़, मैं उसे यहाँ वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। क्या? अरे हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गई। क्या बात? असद ने मुझसे कहा कि माहा को जाकर कहो कि एक बार मुझसे मिल ले। फिर तुमने क्या किया? मैंने उससे आकर कहा कि माहा कह रही है कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, और अगर उसे मेरी इज्जत प्यारी है तो मुझे भूल जाए। ये तो तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया है पहली दफा। अगर तुम उसे जाकर कह देती ना और माँ उससे मिलने चले जाती, सारा खेल ही बिगड़ जाता। बस इसीलिए तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं और मैं बाहर से ही वापस आ गई। अच्छा किया। अम्मी, बस आप देखती जाए कैसे मैं माहा और असद के दरमियान
पहले से खड़ी दीवार को और ऊंची करती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की। अरे असद और माँ के बीच में जो दीवार खड़ी है ना, सारी दुनिया भी मिलकर अगर उसे गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती, समझी? आंटी, मैंने कभी असद के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है, और अब जब कोशिश भी करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। सारा, लेकिन उसकी शादी हो गई है। मैं भी जानती हूँ आंटी कि अब इसकी शादी हो गई है, और जिससे भी हुई है वो उससे बहुत प्यार करता है। आपको पता है, मैं दुआ करती हूँ कि वो दोनों खुश रहे, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है जैसे कि शायद उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है, इसलिए तो उसने शादी कर ली। बस मैं ही थी जिसने उसको अपना मान लिया था। अब आंटी देखिए, जब किसी लड़की की शादी टूटती है तो वो कुछ वक्त इद्दत में गुजार कर दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन जब किसी लड़की का दिल टूटता है तो वो शायद उस इद्दत में पूरी जिंदगी गुजार देती। अब आप ही बताएं, कैसे करूं मैं शादी? तुम्हारी मैं मुजरिम हूँ। मैंने सारी जिंदगी यही सोचा कि तुम्हारी और असद की शादी हो जाए, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। आंटी, आपकी गलती नहीं है। आपकी बातों में आकर थोड़ी ना मैंने असद से प्यार किया, और अगर असद से प्यार करना गलती है तो ये गलती मैंने खुद की है, आपका कसूर नहीं है इसमें। तुम्हें पता है, मैं जब भी भाईजान के सामने जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार वो मुझे ठहराते हैं। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती हूँ। ज़ारा, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम पर जो कुछ भी गुजर रहा है मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि भाईजान कैसा फील करते होंगे। ज़ारा, भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार अपने पापा के बारे में जरूर सोचना। तुम उनकी जिंदगी का महवर हो, प्लीज इस बात को समझो। चलती हूँ। ज़ारा, भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार अपने पापा के बारे में जरूर सोचना। तुम उनकी जिंदगी का महवर हो। हेलो। शुक्र है खुदा का तुमने मेरी कॉल तो रिसीव की, वरना मैं तो समझ रहा था कि अब कभी तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ज़ारा, मैं मानता हूँ
मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे असद को बीच में नहीं लाना चाहिए था। मगर मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो प्लीज। दानिश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहो तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ओके बाय। ओके ओके बाय। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हैं असद? अभी तक तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अब अम्मी बस आपके लिए नाश्ता रेडी कर रही है, आप थोड़ी देर रुक जाए, नाश्ता करके जाइएगा। नहीं मुझे काफी देर हो रही है, फ्लाइट का टाइम हो गया। आपने तो रात में भी कुछ नहीं खाया था असद। देखिए 1-2 दिन रुक जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि माहा को किसी भी तरह आपसे मिलवाने ले आऊँ। आपकी खातिर मैं उसके पैर पकड़ लूंगी, बस आप मुझे एक मौका दे दें और यूं परेशान ना हुआ करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं समर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ को यूं फोर्स नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है मैं रात को यहाँ क्यों रुका था? मैं इसलिए रुका था कि अगर माँ को मुझसे मिलना होता तो वो आ जाती मेरे पास, लेकिन वो नहीं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो भी बड़ों की बातों में आ गई और उसने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर उसे आपसे मिलना होता तो वो किसी भी तरह आपसे मिलने आ सकती थी, लेकिन उसने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब असद, आप ना यूं दुखी मत हो, मैं कोशिश करती हूँ कि वो एटलीस्ट आपसे फोन पर बात कर ले। अच्छा आप ये रुके, मैं फैजान भाई को बुला कर लाती हूँ, ठीक है? वो आपको छोड़ देंगे। आंटी मैं चल पाऊँ? हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं माँ की तरफ से बड़ी फिक्रमंद थी, लेकिन जब मैंने देखा कि उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया, तुम्हें छोड़ने का फैसला भी कर लिया, तो मैं तुम्हारे लिए तड़पने लगी। मेरा दिल तुम्हारे लिए कुड़ने लगा। बेटा तुम गम ना करना, मैं तुम्हारे साथ। सब्र करना मेरे बेटे, अल्लाह जो करता है ना हमारे भले के लिए करता है, ठीक है बेटा? तुम सिर्फ अपनी इत्तला देते रहना मुझे खैरियत की, सही है? काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। शुक्रिया आंटी। फैजान जाओ, असद को एयरपोर्ट छोड़। ठीक है, सही है? जाओ, अल्लाह हाफिज। चलें? अरे एक मिनट जाओ मेरा बेटा। ठीक है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ अल्लाह। ah
गाड़ी वापस उठाऊंगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना अभी। मुझे जावेद अंकल से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे एक बात करनी है उनसे, वापस चलो प्लीज। देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मैं जानता हूँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सिर्फ उनसे एक बात करनी है। प्लीज वापस ले चलो। इधर बात सुनो, बात सुनो। मैंने तुमसे कहा है ना, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर इतना जरूरी है बात करना तो एक आध दिन रुक के कर लेना। मुझे अंकल से अभी और इसी वक्त बात करनी है। अम्मी, अम्मी, अरे अब क्या कयामत आ गई? अरे असद वापस आ गया है। वापस आ गया? पर वो तो एयरपोर्ट चला गया था ना, क्यों वापस आया? हाँ मगर अभी अभी मैंने उसे देखा, जावेद चचा के घर गया है वो। मैंने आपसे कहा था ना कि वो मासी सोरा की बात को सच मानकर माहा को नहीं छोड़ेगा। तुम गए नहीं अभी तक? अंकल मुझे सौरत से मिलना है, जिसने आपको ये सब कहा है। मुझे मिलवाए उससे। चली गई है। कहाँ चली गई? अपने घर चली गई है। ठीक है, आप उसका एड्रेस दें, मैं उससे खुद जाके मिल लेता हूँ। क्योंकि जब तक मैं उससे नहीं मिल लेता ना, मुझे भी तसल्ली नहीं होगी ऐसे। तुम्हारा क्या ख्याल है असद कि मैंने बगैर किसी तसल्ली के इतना बड़ा कदम उठाया होगा? अंकल आपकी तसल्ली हो गई है, लेकिन मेरी तसल्ली नहीं हुई। हाँ मुझे उसका एड्रेस दें, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। वो दुनिया के जिस भी कोने में होगी, मैं जाके उससे मिलूंगा। अंकल आप चुप क्यों हैं? मुझे एड्रेस दे उसका, मुझे अभी जाना है वहां पे। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहती। आपके पास उसका फोन नंबर तो होगा ना? मुझे नंबर दे, मैं पता करवा लूंगा वो कहाँ रहती है। असल मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। कई सालों बाद वो ही यहाँ मिलने चली आई थी। मेरा उससे कोई रास्ता नहीं है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक औरत जिसका एड्रेस नहीं आपके पास, फोन नंबर नहीं है, कोई रास्ते में नहीं है, उसकी बातों पे आपने इस तरह भरोसा कर? यह भी नहीं सोचा कि महा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है? नहीं अंकल, ऐसे ही रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं महा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। महा को बुलाया आप बाहर। मैंने तुम्हें बताया ना कि हर तरह की तसल्ली करने के बाद ही मैंने माहा को वापस बुलाया है। जबकि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। नहीं मानता मैं आपकी बात, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा आपकी बात। आप महा से बोले मेरे साथ चलो, महा को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, या मुझे आप उस औरत से मिलवाएं। अंकल मुझे मिलना है उससे, मिलवाएं मुझे उससे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? जब मैं तुम्हें साफ साफ कह चुका हूं कि तुम्हारा और माहा का कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम बार बार उसे साथ ले जाने की बात क्यों कर रहे हो? अंकल आपको मेरी परेशानी नजर नहीं आ रही? आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा ना मुझ पे? चले मान लिया कि मैं आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन महा तो आपकी बेटी है ना, उस पर भी तरस नहीं आ रहा आपको? उसके बारे में सोचे अंकल, मेरे बारे में सोचे, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचे। अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमारे साथ ऐसा नहीं करें प्लीज। प्लीज महा को मेरे साथ वापस भेज दे, या फिर मुझे उस औरत से मिलवा दे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया।
प्लीज अंकल, भीख मांगता हूं मैं आपसे। कोई मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों की आंखों में आंसू देखना चाहता हूं? अपनी बेटी की खुशियों को तबाह होते देखना चाहता हूं। तुम दोनों की जिंदगी को बर्बाद होते देखना चाहता हूं। चले जाओ यहां से। नहीं अंकल, मैं यहां से नहीं जाने वाला। मैं उसे यूं किसी कहने पे नहीं छोड़ सकता। हाँ प्लीज महा को बुलाए, मैं उसको अपने साथ लेके जाऊंगा। बताने से यहां से ले जाओ। अब इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये दोबारा इस घर में आना नहीं चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये सब करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रहे हो असद। चले जाओ यहां से, यही हम सबके लिए बेहतर है। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। महा को बुलाए, मैं महा के बगैर नहीं जाऊंगा यहां से। असद तुम जाओ यहाँ से। छोड़ो मुझे, मैं निकाला महा के बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना नहीं चाह रहा, चलो मेरे साथ। अंकल चलो अंकल, फैजाद छोड़ा मुझे। चलो अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। चलो, तुम समझ नहीं रहे हो, चाचा की तबीयत खराब हो रही है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से यार, जाओ। अम्मी, वैसे उसे देखकर तो लग रहा था जैसे वो महा को अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। हाँ, कोशिश तो उसकी पूरी थी। आपने शायद वो हीर रांझा लैला मजनू की दास्तानें नहीं सुनी। तख्त से तख्ते पर ले आती है ये कमबख्त मोहब्बत। और मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसकी आंखों में महा के लिए मोहब्बत दिखती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, पानी लेकर आओ ना। चलाती हूँ। कह तो समझ ठीक रही है, इतनी आसानी से असद हार नहीं मानेगा। अगर वो किसी तरह सुपरा तक पहुंच गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। और मैंने जो असद और महा के दरमियान दीवार खड़ी की है वो रेत की दीवार साबित होगी। और अगर सुपरा का बेटा जेल से रिहा हो गया तो हो सकता है कि उस पर खतीजा की वफादारी का भूत सवार हो जाए। फिर मैं क्या करूंगी? पानी। तुम जाओ। उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता है ना, तुम्हें कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर सुपरा की जबान जरा भी फिसल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। छोड़ा मैंने उसके लिए खोदा है, कहीं मैं ही ना गिर जाऊं उसमें। मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जावेद, मैं उसे कैसे समझाऊं? वो तो मुझे अपना मुजरिम समझता है। बात तक नहीं करता मुझसे, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा। देखो जावेद, असद इस वक्त टेंशन में है, परेशान है। प्लीज कोई ऐसी सख्ती ना करना कि वो बर्दाश्त ना कर सके। अजीब बर्दाश्त तो अब मेरी जवाब दे गई है। तुम्हें किसी भी पल मेरे मरने की इत्तला आ जाएगी।
हेलो हेलो सुगरा, अम्मा तो नहीं है, वकील साहब की तरफ गई हुई हैं। आप कौन बात कर रही हैं? आप कहीं वही बेगम साहिबा तो नहीं है जिन्होंने सरफराज को छुड़ाने के लिए अम्मा को पैसे दिए थे? हाँ मैं वही हूँ। और क्या बताया सुगरा ने तुम्हें मेरे बारे में? मुझे तो बस यही बताया कि आपने उन्हें पैसे दिए थे। बेगम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। अम्मा जैसे ही आती है ना, मैं उनसे कहती हूँ कि वो आपको फोन करें। नहीं, मैं खुद ही फोन कर लूंगी। तुम उसे कहना कि मेरे फोन का इंतजार करे वो। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। सही है। अच्छा, आपने इनसे बात कर ली? कल ऐसा तो नहीं कि जज के सामने ही अपनी बात से मुकर जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने इन्हें सब समझा दिया है। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। आप इन्हें दियत की रकम दे दें, ये रफ़ीक को माफ़ कर देंगे। जज साहब के सामने ये वही कहेंगे जो हम इन्हें समझाएंगे। देखें, जिससे मरना था वो तो मर गया। अब लड़ाई झगड़े से क्या फायदा? अब अगर रफ़ीक को फांसी हो भी गई तो आपके हाथ क्या आएगा? बेहतर यह है कि पैसे लें और मामला ख़त्म करें। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना। कल मैं अदालत में दरख्वास्त भी दे दूंगा। जज साहब के सामने सारी बात भी हो जाएगी और मैं दियत की रकम भी आपके हवाले कर दूंगा और आप उससे कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लीजिएगा। अब तो तसल्ली हो गई ना आपको? अब भी अगर कोई शक है तो बता दें। नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। शुक्र है। बस एक छोटी सी बात कहना चाहती थी, अगर इजाजत है तो कहूँ? जी जी कहें। अच्छा है, सारी बात यहीं हो जानी चाहिए। देखो बेटा, मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई की जान ली है और जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये जो पैसे मैंने तुम्हें देने के लिए इकट्ठे किए हैं ना, उसकी कीमत मैंने अपनी जान से भी बढ़कर दी है। तुमसे एक दरख्वास्त है बेटा, दिल से मेरे बेटे को माफ कर दो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि सारी बातें क्लियर हो गई है। अब हम अदालत में मिलेंगे। ठीक है। बेगम साहिबा, आप वापस जा रही हैं? हाँ, बस कुछ चीजें थी, कपड़े थे, वो लेने आई थी। अब मैं जा रही हूँ। बेगम साहिबा। क्या हुआ? क्या बात है? जी वो बोलो ना, क्या बात है? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं। असद ठीक है? महा भी नहीं है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा, सब ठीक तो है? क्या छुपा रही हो, बोलो। जी पता है बेगम साहिबा, आपको माँ हबीबी भी अपने घर चली गई हैं और असद साहब उनके पीछे उनको लेने के लिए चले गए। वो दोनों ठीक तो हैं? पता है बेगम साहिबा, असद साहब और नजीब साहब का झगड़ा हो गया था और फिर असद साहब माँ हबीबी को लेने के लिए चला गया। तुम थोड़ा सा मुझे ठीक से बताओ, नजीब और असद का झगड़ा हुआ किस बात पर था? मुझे झगड़े का तो नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में दोबारा वापस आ जाए, क्योंकि आपके बिना ये घर अधूरा है। बेगम साहिबा, आप बड़े साहब को कुछ भी नहीं बताइएगा जो कुछ मैंने आपको बताया। तुम परेशान मत हो, मैं चलती हूँ। छोड़ आए उसे एयरपोर्ट? जी जी अम्मी, छोड़ आया। बल्कि अब तक तो पहुंचने वाला होगा वो शायद। अच्छा, ये ना हो कि कहीं वापस चला है। पक्की बात है ना? पक्की बात है, वापस नहीं आएगा वो। ऐसे फैजान, तुमने भी खामखा की मुसीबत अपने गले में टांग ली थी। ताई अम्मी, ताई में तारा अब्बू कहाँ है? पापा को पता नहीं क्या हो गया, पापा बेहोश हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। प्लीज जल्दी चले, आप लोग पता नहीं क्या हो गया। जल्दी आए। चल डॉक्टर साहब, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? जी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन बार बार उनकी हालत का बिगड़ना बड़े खतरे की अलामत। खुदा न खास्ता इस तरह उनकी जिंदगी भी जा सकती है। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मुझे लगता है कि वो बहुत परेशान है। देखें, अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज मुझे बताइए, ताकि इस परेशानी का हल निकल सके। सिर्फ दवाओं से इलाज मुमकिन नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखें। याद रखिए, एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दिनों में क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। तुम ऐसे तो नहीं थे। या अल्लाह, मेरे बेटे पे रहम फरमा, इसकी आजमाइश को खत्म कर दे, इसके दिल को सुकून अता फरमा। साहब, खाना लगा दूं? नहीं, ये बताओ कि असद ने कुछ खाया या भूखा ही सो गया? जी मैंने उनसे पूछा था मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साहब, आज बेगम साहिबा भी घर आई थी, उन्होंने कुछ अपने कपड़े लेने थे, वो लेकर थोड़ी देर में चली गई। मारिया ने असद के बारे में कुछ पूछा? जी पूछा था, असद कैसा है, माहा कैसी है। अच्छा, फिर क्या बताया तुमने? मैंने बस इतना ही बताया कि असद साहब कराची गए हुए हैं और कुछ नहीं बताया। साहब, मैं आपकी इजाजत के बगैर उन्हें कैसे कुछ बता सकती थी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? वो असद की माँ है। असद के बारे में कुछ बताने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की क्या जरूरत थी? हो सकता था कि वो असद के लिए रुक जाते। तुम जाओ। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे वहां लेके गई? मुसरत मुझसे शायद कुछ कहना चाहती थी, मगर बात उसकी जबान पर आकर रुक गई। क्या बात हो सकती है? या अल्लाह तो खैर करना बस। लगता है ज़ारा तुम्हारे पास बात शुरू करने के लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। अगर कहो तो मैं ही शुरू कर देता हूँ बात। अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही है तो तुम ही कुछ बोल दो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ ज़ारा। पता नहीं मैं तुम्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी करता हूँ, तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में सारे रंग भर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। लेकिन अगर फिर भी तुम मुझे मना करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है ज़ारा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह गुजार दूं तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बेशक इनकार कर दो मुझे। काश तुम यहीं रहते होते, इसी शहर में, मेरे आसपास कहीं। मैं रोज किसी न किसी बहाने तुमसे मिला करती, तुम्हारे दुखों पर अपनी मोहब्बत का मरहम रखती, तुमसे बातें करती। तुम जो कभी मुझे तंग होकर नाराज होते तो मैं अपने कानों को हाथ लगाकर तुमसे माफी मांगती। तुम मान जाते तो फिर तुम्हें सताती,
तुम्हारा दिल बहलाती। काश तुम यही रहते होते, इसी शहर में, मेरे आसपास कहीं। तैमूर की कॉल? ये इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहा है? अच्छा खासा मूड बिगाड़ दिया। हौसला करो बेटा, जावेद की तबीयत अब ठीक है। फैजान गया है डॉक्टर के पास, इंशाल्लाह उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दे। देखो अल्लाह का करम हुआ, हम सब घर पर मौजूद थे जो उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। अगर ना होते तो न जाने क्या हो जाता, है ना? अम्मी चाय। चाय? अरे तुम चाय लेने चले गए? मैं तो समझी तुम डॉक्टर के पास गए। मैंने सोचा आप लोग फ्रेश हो जाएंगे। हाँ। महा चाय। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, शुक्रिया। पी लो बेटा, इतनी देर से इसी तरह बैठी हो, थक गई होंगी। थोड़ी सी चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगे। शाबाश, ले लो, ये लो। फैजान बेटा, अगर हो सके ना मुझे घर पहुंचवा दो। घर में समर भी अकेली है, तुम्हारे अब्बू भी नहीं है, दिल घबरा रहा है मेरा। अम्मी मेरी डॉक्टर से बात हुई है अभी, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में चाचा वैसे डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो हम सब एक साथ ही चल लेंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है।